सभीत सुनु हनुमाना पुरुष जुगल बल रूप निधाना घर पट रूप देख जाई। अरे वीर बजरंग बली, कहो महाराज। आज ये मैं क्या देख रहा हूँ? आज ये मेरी गुफा की ओर गजराज की भांति दो मनोहर रूप चले आ रहे हैं। अरे वीर बजरंग बली, कहो महाराज। हे हनुमान, कहो महाराज। यदि अगर ये हमारे भाई बाली के भेजे हुए गुप्त दूत होंगे, आप वहीं से मुझे बंदरी इशारा कर देना। मैं इन बंदरी कटक को लेकर कहीं दूसरे स्थान पर चला जाऊंगा। महाराज कहो। कहीं पाल के भेजे गुप्त दूत होंगे, तुम्हारी सदा सुना दूंगा मैं, अन्यथा कोई दूसरा होगा तो आपसे मिला दूंगा महाराज। जाओ वीर बजरंग बली, जाओ। ठीक है महाराज। धरी का पिता है गाया माथनाई पूछ यहाँ का वन है अति गंभीर। आप कौन श्रीमान है श्यामल गौर शरीर। ऊंचे पहाड़ बालू बयार निश्चय बानर का डर भगवान। ऐसे बिहड़ बिरान में आ गए आप क्यों कर भगवान। है आप यति तपसी, है आप यति तपसी या कोई छत्री बांटे हैं। अब भूले भटके या निकले जाते कहाँ कहाँ के। मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, मुखड़ों पर तेज अलौकिक है। अद्भुत प्रकाश है रूपों पर, कुछ दैवी शक्ति आप में है जो झलक रही है। हम दोनों एक पंथ के हैं, रास्ता यूं ही कट जाएगी। यदि परिचय हो गया परस्पर में फिर तो अच्छी पट जाएगी। मानव शरीर के नाते, मानव शरीर के नाते से बस हम इतनी बात पूछते हैं, और देखा भी कहीं आपको है आ रहा याद न तो कर मुझे बतलाएं। हे ब्राह्मण देवता, हम क्या बताएं किस चक्कर में है। जब थे तब थे, अब न यहाँ के हैं न वहाँ के हैं। कि तुम तीन देव महको न को करने वाले स्वयं आप भगवान नारायण तो नहीं है। कौशले हम पितु वचन मान बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाए। हे ब्राह्मण देवता, यहाँ हरि ईश्वर वैदेही विप्र फिरहि हमको। राम और लक्ष्मण पिताजी के आज्ञा अनुसार हम दोनों भाई 14 साल वन के लिए आए थे, जिसमें हमारी भार्या सीता भी थी हमारे साथ। किसी दुष्ट निशाचर ने हमारे भार्या सीते का हरण कर लिया, इसलिए हम दोनों भाई भटकते भटकते इस वन में आपके पास तक पहुंचा है ब्राह्मण देवता। आपन चरित कहा हम गाई। हमने तो अपना परिचय आपको बता दिया, कृपया आप ही अपनी परिचय बतलाएं। प्रभु पहचान परे पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर वेश कैरत। कहो ब्राह्मण देव। मेरा पूछना तो ठीक था, लेकिन प्रभु आप मनुष्य के तरह कैसे पूछ रहे हैं भगवान। तब माया बस फिर भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। हे प्रभु, मैं तो आपके इस माया के बस में पड़ करके नहीं पहचान पाया प्रभु।
अस कही परे चरण अकुलाई निज तनु प्रगति प्रीति और छाई। कबर भूपति उठाई उड़ावा निज लोचन जल सींच जुड़ावा ना तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हे ब्राह्मण देवता, आप तो हमारे भाई लक्ष्मण से भी बढ़कर अति प्रिय है। ब्राह्मण देव समदर्शी मोहि कह सबको प्रभु नाथ शैल पर कपिपति रहो। यहाँ से थोड़ी दूर पर हम सभी बंदियों के राजा सुग्रीव रहा करते हैं। अवश्य आप उनसे मित्रता चढ़ करके कर लीजिए, वो आपकी सहायता करेंगे और आप उनका सहायता कीजिए प्रभु। अवश्य ब्राह्मण। और इतने महाराज हम वानर हैं, वे आपका सहायता करेंगे। यही विधि सकल कथा समुझाई कथा समुझाई ये रोज पीठ चढ़ाई पीठ चढ़ाई। यही विधि सकल कथा समुझाई कथा समुझाई। बोले बजरंगबली की जय हो। जब सुग्रीव राम कहु देखा अतिशय जन्म धन्य करि देखा सादर मिलनाथ पदनाथा भेंटे अनुज सहित रघुनाथ। ये मैं क्या देख रहा हूँ? मैंने तो आपको भेजा था इनका पता ठिकाना लेने के लिए, परंतु आपने इन्हें मेरी गुफा तक ले आए। इनका परिचय बतलाओ वीर। हाँ महाराज, अवश्य बतलाऊंगा। कहो। हे महाराज, अयोध्या मेरे चक्रवर्ती चूड़ामन महाराज दशरथ के पुत्र हैं। जो सांवरे वर्ण के हैं उनका नाम राम है, और जो गोरे वर्ण के हैं उनका नाम लक्ष्मण है। हे महाराज, कहो। अपने पिता के आज्ञा के अनुसार यह दोनों भाई 14 वर्षों के लिए वन में आए थे। न जाने किस हत्याई निशाचर ने पंचवटी नामक स्थान से इनकी स्त्री का हरण कर लिया। यह दोनों भाई उन्हीं को खोजते खोजते इस जंगल में भटक रहे हैं महाराज। हे महाराज, कहो वीर हनुमान। इस प्रकार से आप अपने भाई के डर से इस किष्किंधा पर्वत पर रहते हैं, उसी प्रकार से आप इनकी सहायता करो और वे आपकी सहायता करेंगे महाराज। तब हनुमत भय की बाबा की साक्षी देकर के आप मित्र बनो। क्या ये मुझ तुक्ष बंदर से ये मित्रता करेंगे? तो ठीक है, अग्नि को प्रकट करो। मैं अग्नि को साक्षी मानकर आज शपथ लेता हूँ। मैं वानरराज सुग्रीव अग्नि को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूँ कि प्रभु श्री राम के दुख में दुखी अथवा सुख में सुखी ना रहा तो हे अग्निदेव, आप मुझे जलाकर भस्म कर देना। महाराज चक्रवर्ती चूड़ामणि दशरथ के पुत्र राम अगर इनके सुख में सुखी और दुख में दुखी न रहा तो हे अग्निदेव मुझे जलाकर भस्म कर देना। प्रेम से प्रभु श्री राम चंद्र ईधि प्रीति कछु बीच न राखो लक्ष्मण राम चरित सब भाखो। जी चाहा तो छोड़ दिया
सुग्रीव आप बहुत सोच और विचार करके मित्रता करना, क्योंकि ये वही प्रभु श्री राम है जो मारीच, सुबाहु और तारका जैसे दुष्टा का संहार कर गए हैं। मैं समझ रहा हूँ कुमार लक्ष्मण, मैंने सोच विचार कर ही प्रभु से मित्रता की है और मेरे प्राणों की आहुति दे जाएगी। मैं अपने वचनों से मुकरने वाला नहीं हूँ। और सुग्रीव कह सुग्रीव नैन भरकारी, मिली है नाथ मिथिले सकुमारी, मंत्रिन सहित यहाँ बना करे इस सुग्रीव के रहते हुए माता सीता का पता अवश्य लगेगा। जो दुष्ट भावने सिया हरी, जो दुष्ट भावने सिया हरी, हम उसका दिया बुताएंगे। आज्ञा तो प्रभु की ही होगी, हम पालन करते जाएंगे। अवश्य महाराज सुग्रीव। भगवान मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा बैठ रहे मैं करत विचारा, गगन प्रभु गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत दिल पाता। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देखी दिन है ओ पटदारी। हे भगवान मांगा रहे सुग्रीव। हे प्रभु एक समय की बात है, मैं अपने मंत्रियों के सहित इसी स्थान पर बैठकर विचार विमर्श कर रहा था। अचानक मेरी दृष्टि ऊपर आकाश मार्ग की ओर गई और मैंने एक अचरज अचंभा देखा। हे भगवान, हे प्रभु, एक समय में मंत्रियों सहित बस इसी जगह पर बैठा था। अपने मंत्रियों के सहित बैठकर विचार विमर्श कर रहा था। अचानक मेरी दृष्टि ऊपर गई। एक राक्षस के बस में एक अबला हाय राम के पुकार दिए दक्षिण दिशा की ओर चली गई। हे प्रभु, हम बंदरों को यहाँ देख उस अबला स्त्री ने अपने कुछ आभूषण हम बंदरों के पास फेंक दिए हैं, जो अभी तक मेरे बंदरी कटक में वह आभूषण रखा हुआ है। आपका आज्ञा हो तो मैं वह कुंडल आपके सम्मुख ले आऊं। क्या कह रहे हो महाराज? हागा राम तुरंत हमारे पास लाओ। अरे वीर बजरंग बले, वह कुंडल ले आओ और प्रभु को दिखलाओ। जाओ। हे भगवान, ये वही कुंडल है जो उस अबला स्त्री ने हम बंदरों के पास फेंका था। पट और लाई सोच अति कीन्हा। हे अनुज लक्ष्मण, देखो भैया, यह वही कुंडल है जो मैया के कानों में रहता था। देखो अनुज। प्रभु, कहे अनुज, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे ना माता के कान कभी। मैं सेवक हूँ, बिछुओं का कुंडल की कुछ पहचान है। यह क्या कह रहे हो अनुज? हाँ प्रभु। कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, तजहु सोच मनया नहु धीरा। हे प्रभु, सब प्रकार आप अपने इस मन के अंदर में ये जो चिंता भरी बात बैठी है, आप इसे दूर कर दे। हम अपने समस्त बंदरों में 4 कटक बनाकर चारों दिशाओं में फैलकर माता सीता का पता लगाएंगे। प्रभु, सखा वचन सुनि हर से कहिए प्रभु। हम जब से आए हुए हैं तब से मैं आपको देख रहा हूँ, आपके चेहरे पर उदासी क्यों है? नाथ बालियर मैं दो भाई, सुध माया बीत ही नाओ। प्रभु, कहे सुग्रीव, आपने इस पुराने जख्म को फिर ताजा कर दिए।
यदि आप मेरे इस उदासी को जानना चाहते हैं नाथ, तो सुनिए। जिसके भय से मैं गाय बना, हर रहना हर सा दुखदाई है। यद्यपि है मेरा ही भाई, पर भाई नहीं कसाई है। भाइयों में बहुत बड़ी प्रीत है प्रभु। इतनी पटती थी कि क्या बतलाए। एक समय की बात है, मैं का सत दानव राक्षस हमारे भाई बाली के गुफा के सामने आकर युद्ध के लिए ललकारने लगा। हमारे भाई बाली को वरदान है, उसके सम्मुख स्वयं नारायण भी युद्ध करने आ जाए तो विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हे भगवान, मैं का सत दानव राक्षस युद्ध के लिए ललकारने लगा। बाली क्रोधातुर होके अपना गदा उठाया और मैं का सत दानव को दौड़ा लिया। वह भागते भागते बीच जंगल में जा पहुंचा। जब उसको यह प्रतीत हुआ अब बाली के हाथों मेरे प्राण नहीं बचेंगे, वह जाकर एक प्राचीन गुफा में घुस गया। जब हमारा भाई बाली गुफा के द्वार पे पहुंचा, मुड़ के देखता है मैं भी अपना गदा लिए अपने भाई की सहायता में पीछे पीछे दौड़ा जा रहा था। मेरा भाई कहा, सुग्रीव तू यहाँ क्यों आया? मैंने कहा, हे भैया, मैं आपकी सहायता के लिए आपके साथ आया हूँ। मेरा भाई आदेश दिया, तू मेरा यहाँ एक पखवाड़े इंतजार करो। मैं एक पखवाड़े में नहीं आऊंगा, तो तू यहाँ से पंपापुर वापस लौट जाना और वहां का राज्यपाठ संभालना। हे प्रभु, एक पखवाड़े के बजाय 4 पखवाड़ा मैंने व्यतीत किया, परंतु मेरा भाई अंदर से बाहर नहीं आया। अंदर से बाहर एक सफेद रक्त की धार आई, जिससे मुझे ऐसा विश्वास हुआ मेरे भाई बाली का रक्त, मेरे भाई का खून सफेद था और मैं का शुभ दानव राक्षस का भी रक्त सफेद ही था। मैं ऐसा विश्वास करके पंपापुर आया। यहाँ के प्रजापुरवासियों ने मुझे राजा बनाया। बाली कुछ समय के पश्चात गुफा के द्वार को तोड़कर जब पंपापुर आया, मुझे राजा बना देख अत्यधिक क्रोधित हो गया। मुझे खूब मारा पीटा, मुझे राज्य से भगा दिया और यहाँ तक राज्यपाठ मेरी भार्या मुझसे छीन लिया। प्रभु, बस इसी कारणवश मैं यहाँ छिप कर रहता हूँ। यहाँ मार्तंग ऋषि का श्राप है, यदि बाली यहाँ आएगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। बस इसी कारणवश मैं यहाँ छिप कर रहता हूँ। सुन सुग्रीव मारी हूँ बाली ही कही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नौ बरही प्राण। हे भक्तराज सुग्रीव, कहिए प्रभु। आप अपने भाई को जाकर युद्ध के लिए ललकारे, जिसमें मैं उसका एक ही बार में संहार कर दूंगा। जैन मित्र दुख हो हिंदू खा। ऐसी बात कह रहे हो? ये जो 7 तार का वृक्ष दिखाई दे रहा है, जो इसे एक बार में गिराएगा, तक्षक का ऐसा कहना है वह विजय बाली पर पाएगा। अवश्य भक्तराज सुग्रीव, तुम ही अस्तिताल दिखराए, बिन प्रयास रघुनाथ नहाए। जय हो प्रभु। देखिए मित बल बाढ़ी प्रीति बाली मधवै न भई। भक्तराज सुग्रीव, कहिए प्रभु। अपने भाई बाली को जाकर ललकार कर और युद्ध के लिए बुलाओ। प्रभु, यदि अगर आपका आदेश है, मैं बाली से युद्ध करने जाऊंगा, परंतु एक बात का ध्यान रहे प्रभु। कहे सुग्रीव? जरा सी भी चूक नहीं करना, क्योंकि बाली काल से भी भयानक है। यदि उसके
चंबल में मैं फंस गया तो जीवित हयात का सखा सुग्रीव वापस नहीं आ पाएगा। आप निश्चित रहे, हम आपके साथ हैं। जय हो प्रभु। सुग्रीव कायर कहाँ छुपा है? मुझसे राज्य पाठ छीन कर और अपनी लुगाई के पैरों में बैठकर योद्धा कहलाता है। निकल, देख आज सुग्रीव तुमसे अपना हिस्सा लेने आया है। अरे बाले, अरे बाले, निकल किधर? कहाँ छुपा है कायर? देख, तेरा संहार करने आज स्वयं सुग्रीव आया है। सुग्रीव कायर, हाँ बाली, मैं आ रहा हूँ। सुग्रीव कायर, बोल भाई बाली। आज तुझ में कहाँ से इतनी साहस आ गई कि तू आज आकर मुझे ललकारने लगा? अरे भाई बाले, बोल सुग्रीव कायर, आज मुझ में ताकत आ गई है अपना हिस्सा लेने का। इसलिए भाई होने के नाते मैं आपको अच्छी राय देता हूं भैया, मेरा राज्य में आधा हिस्सा मुझे दे दो, अन्यथा बहुत पछताना पड़ेगा। सुग्रीव कायर, बोल भाई, किस हिस्से की बात कर रहा है? कौन सा हिस्सा? एक भी हिस्सा तुझे नहीं दूंगा। सुग्रीव कायर, तो बाली मेरा हिस्सा नहीं देगा? अवश्य। सोच ले, सोच ले, बाद में बहुत पछताना पड़ेगा तुम्हें। सोच लिया है सुग्रीव कायर। अरे बाली, बोल। तो सुग्रीव के क्रोध को नहीं जानता है। छोटा कंकड़ बहुत बड़ा घाव करता है, इतने बड़ी हाथी को एक चींटी मार गिराता है। तुझे अपने बल पर, अपने वरदान पर घमंड हो गया है। सुग्रीव कायर, बोल। घमंड मुझे नहीं, घमंड तो तुझे हो गया। जो कि आकर राज्य मांग रहा है, उस समय राज्य नहीं आई जिस समय मुझे उस कंदरे में छोड़ के आया। मैं तुझे उस कंदरे में तेरे आदेश से छोड़ के आया, ना कि अपने विचार से आया हूँ। भाई वाले, मैं फिर एक बार तुझे समझाता हूँ कि मुझे इस राज्य में आधा हिस्सा दे दे, मेरी तेरी दुश्मनी खत्म हो जाएगी। तू अपना कार्य करेगा, मैं अपना कार्य करूंगा। सुग्रीव कायर, बोल। तू कुछ भी कर ले, मैं इस राज्य में से तुझे एक फुटी कौड़ी भी नहीं दे सकता। क्या बक 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 रहा है जुबा से? कुछ बातें कर ले होश की, अन्यथा एक ही थप्पड़ में तेरी सारी कर्मी भुला दूंगा जोश की। सुग्रीव कायर, बोल। पटक दूंगा, सटक दूंगा और लपेट लपेट पछाड़ूंगा और तेरे सीने पे जोर, तेरे मुल्क के रक्त की धार निकालूंगा। सुग्रीव, अरे भाई वाले, सुग्रीव कायर, हाथ की मेहंदी चली है नूर बनने के लिए, और आज इस पांव की मेहंदी चली है सिंदूर बनने के लिए। सुग्रीव कायर, बोल। आज कृष्णा ने बोला होगा पानी का जाम यही, और तुझे ना मार गिरा तो मेरा बाली ना मरी। तो चल वाली, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। चल कूद कर राजा मैदान में, घर में तुझे अभिमान है, अभी पता चल जाएगा हम दोनों में कौन अधिक बलवान है। नहीं चला कहाँ अभिमानी,
वीर कृपाल प्रभु। कहो भक्तराज सुग्रीव, मैंने आपसे पहले कह दिया, ये मेरा भाई भाई नहीं है, काल से भी भयंकर है। परंतु आपने अच्छी मित्रता निभाई प्रभु, अच्छी मित्रता निभाई। हे राम, तुम्हारे आपके कहने से मैंने अपने ही भाई से बैर किया, और उसका परिणाम यदि मैं वहां से भागा नहीं होता तो आज यह आपका सखा सुग्रीव स्वर्ग सुधार देता प्रभु। अच्छी मित्रता निभाए आपने, अच्छी मित्रता निभाई प्रभु। एक रूप तुम भ्राता दो। सुग्रीव कहिए। आप दोनों भाई एक ही रूप के थे, इसलिए मैं धनुहा पे बाण चढ़ाता था, इसलिए मैं बाण को नहीं छोड़ा कि कहीं सुग्रीव को न लग जाए। हाँ भाई भक्त विभीषण, कर पर सा सुग्रीव शरीरा तनु। अरे प्रभु, ये तो मेरे शरीर का सब दुख दूर हो गया। अब तो ऐसा लग रहा है आपके तिलमात्र हाथों के स्पर्श करने से मेरे शरीर के सभी दुख दूर हो गए। अवश्य भक्तराज सुग्रीव। मैली कंठ सुमन कै माला पठवा पुनि बल दे। भक्तराज सुग्रीव, कहिए प्रभु। यह मैली कंठ है, इसे आप पहन कर जाओ, जाना पड़ेगा, जिससे मैं आपको पहचान लूं। फिर जाना पड़ेगा। अवश्य भक्तराज सुग्रीव। प्रभु, एक बार गया तो इस दशा में किसी तरह प्राण बचाकर चला आया, और आप इस बार भी अगर पहचान करते रह गए तो पक्का इस बार वाली मुझे मार ही डालेगा, इसलिए ऐसे भूल नहीं करना। हे भक्तराज सुग्रीव, अपने भाई बाली को ललकारो और युद्ध करो, मैं अवश्य उसका एक ही बाण में वध कर दूंगा। भाई वाले, निकल कायर, कहाँ जाकर छुप गया? सुग्रीव कायर, ये मैं क्या देख रहा हूँ कि पहले से तू ही ये हार पहन के आया है। ये हार नहीं है बाली, फिर क्या है? ये विजय माला है। विजय से पहले ही जिसे विश्वास होता है वह विजय माला पहन कर जाता है। चल, तू मरने के लिए तैयार हो जा। चल। ए हाँ, पुनि नाना विधि भाई खनी नाना विधि भाई लड़ाई खही रघुराई। सर के लागे मारा मारा किसने मारा, किसका तीर करारा है, दगा दगा धोखा धोखा, चल से किसने संहारा है, चल से संहारने वाले मेरे सामने आओ। पुनि पुनि चितई राम, पुनि पुनि चितई चरण। कहो बली, आपका तो धर्म के लिए अवतार हुआ है प्रभु, फिर ऐसा धर्म क्यों हुआ प्रभु, बताए। हे भक्तराज बाली, हे प्रभु, बाली बैरी सुग्रीव प्यारा, हे प्रभु किस वर्ष मुझे नाथ रे हमारा। धर्म है तो करे गोसाई मारे मोहि व्याध की ना। हे भक्तराज बाली, कहे प्रभु आपका अवतार वध के लिए ही हुआ है। हे प्रभु, घर की इज्जत होने के कारण मैं
उसे घर में रखा था प्रभु। हे भक्तराज वाली, जो अपने भाई की पत्नी को गलत नेचर या गलत व्यवहार से देखे वह वध के समान हुआ करता है, इसलिए मैंने आपका वध किया। वाली सुना हो राम स्वामी सब चलन। हे प्रभु, सुना है वाली, मुझसे आज भी चतुराई नहीं चलने वाली है प्रभु। सुनत राम कोमल वाणी बारिशी। जन्म जन्म मुनि जन्म कराही अंतराम कहिया। हे भक्तराज वाली, हे प्रभु, जन्म जन्मांतर तक ऋषि मुनि आपकी तपस्या करते रहते हैं, फिर भी आपका दर्शन नहीं पाते हैं प्रभु। व्यास नाम बल मैं अपने भाई सुग्रीव के कारण आपका दर्शन पाया प्रभु, और आपके धाम को जा रहा हूँ प्रभु। हे प्रभु, मेरे ही समान मेरा पुत्र अंगद है, आप उसे अपने पास रखे प्रभु, और एक बार मुझे मारे और अपने धाम को भेजे प्रभु। राम बाल निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा।